सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत ने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसमाओ सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की सराहना की। क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, आइए सुनाते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अखिलेश ने प्रयागराज में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग रोजगार नहीं दे सकते वो छात्रों को परेशान करने में लगे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले और गलत तरीके से प्रश्न पत्र छापने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के लोग हैं। परीक्षा की तारीख से लेकर परीक्षा रद्द करवाने वाले लोग भी भाजपा के ही हैं। उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। सिसमाओ सीट सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से रिक्त हुई है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उसी दिन राज्य की 8 अन्य सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। सपा प्रमुख ने बटेंगे तो कटेंगे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे की भर्त्सना करते हुए कहा, यह संवैधानिक और इतिहास का सबसे बुरा नारा है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चोरों को पकड़ने वाली पुलिस अब पुलिसकर्मियों को पकड़ने में व्यस्त है। उन्होंने वाराणसी का उदाहरण भी दिया, जहां एक पुलिस निरीक्षक को एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया था। वीडियो में वो खाकी वर्दी में 2 बैग में नकदी लेकर अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाई दे रहा था। उन्होंने जून 2022 में हुई हिंसा के दौरान निर्दोष लोगों से जबरन वसूली करने के लिए कानपुर पुलिस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कानपुर के जिलाधिकारी को नहीं पता कि कैसे 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को वहां दफनाया गया। सपा प्रमुख ने दावा किया कि इरफान सोलंकी को झूठे मामलों में फंसाया गया है और उन्हें सिर्फ इसलिए महाराजगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वो कानपुर जिला जेल में उनसे मुलाकात करते थे। यादव ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा पर सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ कराने का भी आरोप लगाया। अखिलेश ने बहराइच में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो दंगे हो रहे हैं उसके दोषी और जिम्मेदार भाजपा है। दंगा भाजपाइयों ने कराया। भाजपा के लोगों ने खुद भाजपाइयों पर दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज कराया। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के लोग दंगा कराते हैं, नफरत फैलाते हैं। जनता भाजपा की नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा नेताओं के हाथ में विकास की रेखाएं नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।